घर पर ही फेस्टिवल पे बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्टी सा मिठाई बनाना चाहते हैं तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल घर में रखी हुई बेसिक सी चीज़ों से ही बनाकर तैयार कर लेंगे। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इतना टेस्टी कि घर वाले मेहमान भी पूछे बिना रह नहीं पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और आसान सी मिठाई की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे मिक्सिंग बाउल लेंगे, 1 कप मैदा लेंगे और 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। और यहाँ पे हमने 1 बड़े चम्मच के करीब हमने घी को इस तरह से तड़का पैन में गरम करके लिया है। ध्यान रहे घी को एकदम ज़्यादा भी गरम नहीं करना है। हमें करना क्या है, तड़का पैन को गैस पे रख के गरम कर लीजिएगा और गैस पर से हटाकर तड़का पैन पे हम क्या करेंगे, 1 बड़े चम्मच के करीब घी डालकर मेल्ट करके इसमें डाल देंगे। हमने उसे मिक्स कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट लाने के लिए डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर या आप कोई सा भी फ्लेवर का खाना पसंद करते हो आप ऐड करिएगा ज़रूर। बाज़ार में है ना ये कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके जो बनती है तो इसका कलर और टेस्ट बहुत ही टेस्टी सा बनता है। तो कस्टर्ड पाउडर ज़रूर डालें। अगर कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिएगा। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर वाली दूध ले लेंगे, यानी कि इसमें से मलाई हटा कर लेना है। फैट फ्री दूध होनी चाहिए और ना तो एकदम गर्म होनी चाहिए और ना ही फ्रीज़ वाली। बस थोड़े-थोड़े दूध डाल देना है और मीडियम सॉफ्ट हमें इसका डो तैयार करना है। हमने यहाँ पे इस डो को तैयार करने के लिए लगभग 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। तो चलिए हमारा डो तो बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया था। चलिए इसे रेस्ट पे डाल देते हैं लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे एक बॉल लेंगे और इसमें हमने लिया है 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकते हैं, मेल्ट करके लीजिएगा। और यहाँ पे हमने अभी 2 टीस्पून के करीब मैदा डाला है। इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अगर ज़्यादा पतला लगेगा तो थोड़ा सा और डाल देंगे। पतला लग रहा था तो हमने वापस से 1 छोटी चम्मच मैदा को इसमें डाल दिया है। आप यहाँ पे आधे मैदा और आधे कॉर्न स्टार्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी। हमने यहाँ पे पूरे मैदे का ही इस्तेमाल किया। अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है और इस आटे में है ना बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। चलिए इसे अलग रखते हैं। अभी हम गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई ले लेंगे, गरम करेंगे और इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप से थोड़ा कम पानी। ज़्यादा पानी नहीं लीजिएगा। और 3 से 4 छोटी इलायची ले लेंगे। इस तरह से इसे खोल कर लेंगे। इससे टेस्ट जो है ना इन्हेंस होता है। खोल कर लीजिएगा। एक छोटी इलायची ज़रूर डालिएगा। आप चाहे तो पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप शुगर यानी कि चीनी। और उसके बाद ये हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूस चलाते हुए सिरप बनानी है। तो हाँ, यानी कि चाशनी बनानी है। हमने यहाँ पे थोड़े से नींबू के रस भी इस तरह से निचोड़ कर डाला है, ज़्यादा नहीं थोड़े से। और बिल्कुल बाजार जैसा कलर लाने के लिए हमने 1 चुटकी के करीब फूड कलर डाला है, ऑरेंज फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप खाना पसंद करें तो डाल दीजिएगा या फिर स्किप कर दें। और इसे एकदम ज़्यादा मतलब कड़ा चाशनी नहीं बनाना है, हल्का सा चिपचिपा। चाशनी हमारी तैयार हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे हम वापस से डो को ले लेंगे। डो को इस तरह से हमने टच करके देखा, एकदम सॉफ्ट और सेट हो चुका है। लेकिन क्या करेंगे ना, शेप देने से पहले हम वापस से डो को मसल के अच्छी तरीके से गूँथ लेंगे, जिससे हमारा जो ये मिठाई है ना बिल्कुल बाज़ार जैसा बनकर तैयार हो। और जैसा कि रिज़ल्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने डो में यानी कि मैदे में आटे में कोई भी कलर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो इसका कलर आया है ना, हमने जो कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया था उसकी वजह से आया है। कलर भी बढ़िया सा आ जाता है और टेस्ट भी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कभी भी कस्टर्ड पाउडर डाल के नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर डालकर बनाइएगा। बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और हाँ, इसमें जो हमने मोयन डाला था उसकी वजह से रिज़ल्ट आप देख रहे होंगे कि हमारे हाथों में बिल्कुल भी डो चिपक नहीं रहा है। तो मोयन का ख़ास ध्यान रखिए। हमने जो यहाँ पे मेज़रमेंट बताया ना उसी हिसाब से आप बनाइएगा। उसके बाद इसे हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, जिस तरह से हम रोटी वगैरह का जो लोई पेड़े वगैरह बनाते हैं ना, बस उसी तरह। लेकिन थोड़ा क्या है ना कि हम लोग रोटी से थोड़ा सा बड़ा सा लोई बनाएंगे,
क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा सा रोटी बनाना है। बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे को इस तरह से हम लोई में बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी तैयार मतलब ट्राई करें, जब भी तो आपको पसंद आए ना, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर ले। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाए चैनल को सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। डो को हमने इस तरह से लोई में बदल दिया। बदलने के बाद एक प्लेट में हमने इसे अलग रखा है, क्योंकि यहाँ पे हम चॉपिंग बोर्ड का बेलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद थोड़े से सूखे मैदे में लोई को इस तरह से लपेट लेंगे और बेलन ले लेते हैं। और जिस तरह से हम रोटी वगैरह जो बेलते हैं ना, बस उसी तरह हमें इसे बेल कर तैयार कर लेना। ये देखिए, तो इसकी जो मोटाई है ज़्यादा भी मोटी नहीं होनी चाहिए और ना ही मतलब एकदम पतला, मतलब पतला ही होनी चाहिए, जितना पतला बेल सके, है ना। तो ये देखिए, बड़ा सा रोटी हमने बनाकर तैयार कर लिया। कोई भी मुश्किल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको बेलने में, क्योंकि यहाँ पे जो है डो को है ना, हमने हार्ड नहीं रखा है। अगर हार्ड रखेंगे ना, सख्त रखेंगे डो को, तो ये फटने लगेगी। और ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ये एक रोटी बेल गया है। तो क्या करेंगे, वापस से हम चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसे अलग हटा लेते हैं, प्लेट वगैरह में रख लेते हैं। तो बस दूसरी लोई को भी उसी तरह हम वापस से ले लेते हैं, थोड़े से सूखे आटे में लपेटेंगे और बेल कर तैयार कर लेंगे। अगर ये इसका डो अगर आप हार्ड या सख्त अगर आप रखेंगे, अच्छे से गूँथेंगे नहीं, तो ये फटने कटने लगेंगे और जो मिठाई का जो शेप है ना, वो अच्छे से नहीं आएगी, टूट फूट जाएगी और मतलब फैंसी लुक नहीं देगा। तो इस बात का है ना, यहाँ पे जो है सारा डिपेंड करता है डो के ऊपर, डो में कितना मोयन डाला है, परफेक्ट है या नहीं, और डो को हम किस तरह से गूँथ कर तैयार किए हैं। एकदम ज़्यादा गीला भी नहीं होनी चाहिए और ना ही एकदम सख्त, मीडियम होनी चाहिए। डो की जो कंसिस्टेंसी है वो मीडियम होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, चिकनाहट होनी चाहिए। बस उसी तरह आप तैयार करेंगे तो बिल्कुल बाज़ार जैसा, आप घर पे एकदम बाज़ार जैसा फैंसी भी दिखने में और टेस्ट में भी एकदम बाज़ार जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह हमने दूसरी को भी तैयार कर लिया। चलिए, इसी तरह हम चार लोई जो हमने बनाया था, चारों को हम बेल कर ले लेते हैं। तीसरा भी हमारा तैयार हो गया है। और मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे इसे बेलने के वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था इसे बेलने में। क्या है ना कि मैदे की पूरी वगैरह जो हम बेलते हैं ना, तो थोड़ा सख्त वगैरह जो होता है तो मन नहीं करता है, लेकिन इसकी जो डो अच्छी थी, सेट हो चुकी थी, तो बहुत ही ईज़िली बेल रहा था ना। तो मतलब मुझे तो मज़ा आ रहा था। और क्या, किसी फेस्टिव वगैरह पे हम जो अपने हाथों से कुछ बनाते हैं ना, कुछ बनाकर मतलब अच्छे से बन भी जाता है, तो काफ़ी खुशी होती है। क्या आप लोगों को भी होती होगी कि किसी फेस्टिव पे अपने हाथों से बिल्कुल बाज़ार जैसा कुछ ट्राई मतलब बनाकर तैयार रखें, जिससे घर पे आए हुए मेहमान देख करके खुश हो जाए, तारीफ़ करके जाए। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए, सारे पेड़ों को हमने इस तरह से बेल कर ले लिया है और हमारा ये बड़ा सा रोटी जो है बनकर तैयार है। अब क्या करेंगे, ये चौथे वाले पीस को हम दूसरे प्लेट में नहीं रखेंगे, इसे यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम इसके ऊपर लगाएंगे मैदे वाला साटा, जो हमने तैयार किया था ऑयल और मैदे से। उसके बाद हाथ में इस तरह से हम ले लेते हैं थोड़े थोड़े करके और इस साटे को इस तरह से फैला देंगे रोटी के ऊपर। तो आप यहाँ पे अपने सुविधा के हिसाब से देख लीजिएगा कि रोटी के ऊपर जो साटा है मैदे वाला, हमें किस तरह से इसे लगाना है। हमने यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल किया। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हाथ का इस्तेमाल करेंगे ना, तो एकदम बराबर से साटा वगैरह जो है ना चिपक जाता है, लेयर्स जो होती है ना एकदम एक बराबर सी होगी, ऊंची नीची नहीं रहेगी। किसी स्पून वगैरह से लगाते हैं ना, तो क्या कहीं पे ज़्यादा साटे वगैरह रह जाते हैं, ऊंची नीची रह जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा सूखी मैदा इस तरह से डस्ट करेंगे, ज़्यादा डस्ट नहीं करना है। और क्या है, प्लेट में जो हमने रोटी रखा था ना, तो मैदे की वजह से सिकुड़ जाती है, तो कोई टेंशन वाली
बात नहीं, आप हाथ से इस तरह से नीचे वाली जो रोटी है ना उसकी बराबर आप इस तरह से फैला लीजिएगा, इसलिए एक बराबर सा रोटी हो जाएगा। फिर दूसरे वाले रोटी के ऊपर भी उसी तरह जिस तरह से हमने पहले मैदे वाले साटे को लगाया था उसी तरह हम इसके ऊपर भी इस तरह से लगा लेते हैं और अच्छी तरीके से फैला के लगाएंगे, जिससे कि ऊबड़ खाबड़ ना हो, मतलब कि एक बराबर सा हो जाए, मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ना हो। तो दूसरे वाले के ऊपर भी अच्छी तरीके से लगाइएगा, जितनी अच्छी तरीके से लगाएंगे हमारा जो है ये लेयर्स जो है ना, परत वाली पूरी की जो लेयर्स है अच्छे से निखर के आएगी। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ बिहार में तो इसे वरकी चोंगे बोले जाते हैं या फिर लेयर्स पूरी वाली खास्ता बोले जाते हैं। आपके यहाँ क्या बोले जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर। दूसरी रोटी को भी हमने सेट कर लिया, वापस से हमने उसके ऊपर मैदे वाले साटे भी सेट किया, अच्छे से सूखी हल्की हल्की मैदे को डस्ट किया। तीसरी रोटी भी इसके ऊपर सेम स्टेप फॉलो करते हुए सेट कर लेते हैं, जहाँ पे बराबर ना हो, रोटी छोटा हो, इस तरह से हल्के हाथों से इसे पुश करते हुए सेट कर लीजिएगा। फिर वापस से हम मैदे वाले साटे को ले लेते हैं, जिस तरह से हमने बस करना क्या है कि एक के ऊपर एक के ऊपर इसी तरह हमें रोटी को रखना है और मैदे वाले जो साटा हमने तैयार किया है उसे हमें लगा देना है। सॉरी, मैदे की सिर्फ नहीं है, मैदे के साथ आप घी या फिर ऑयल इस्तेमाल कर ले, देसी घी या फिर ऑयल रिफाइंड। तो बस इसी तरह एक के ऊपर एक डालते हुए हम सेम प्रोसेस करते हुए सेट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक से कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और प्यारे प्यारे शहर का नाम लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि रेसिपी जब आप सेव कर लेंगे ना, तो सेव करने से क्या होगा कि जब भी आप इंस्टेंट वगैरह से इस रेसिपी को बनाना चाहेंगे तो आप देखकर इंस्टेंट बना सकते हैं। तो बस लेयर के ऊपर लेयर रोटी हमने डालकर इस तरह से सेट कर लिया। अब आती है बारी इसे रोल करने के लिए। तो बहुत ही ध्यान से रोल करिएगा, मतलब टूटना फूटना कटना वगैरह नहीं चाहिए और एकदम टाइट रोल हम बनाएंगे, है ना, तभी हमारी जो है ये वरकी पूरी की जो है ना लेयर्स अच्छे से सेट होगी। धीरे धीरे इस तरह से हम टाइट रोल बना देंगे, मतलब अंदर से फोकले नहीं होनी चाहिए, कसे हुए रोल होने चाहिए। तो इस वाली प्रोसेस को आप ध्यान से सेट करिएगा। अच्छे से टाइट रोल हमें बना लेना है। उसके बाद रोल करने के बाद हल्के हल्के हाथों से हमें बराबर कर लेना है कि कहीं पे मोटा वगैरह हो ना, तो एक बराबर सा हो जाए। इस तरह से हल्के हाथों से रोल कर लीजिएगा। चलिए हमने इसे सेट करने के बाद एक नाइफ ले लेते हैं और आधी आधी इंच की दूरी पर इसे हम काट लेंगे, मतलब बराबर हिस्सों में हमें काट लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से आराम से काटिएगा, शेप एक बराबर काटेंगे तो हमारी जो वरकी पूरी की जो शेप है और लुक है एकदम एक बराबर सी आएगी, है ना। तो चलिए हमने बहुत ही ध्यान से इसे काटा है, इसे अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो क्या है कि ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगी ना कि बिल्कुल बाजार में जो मिलती है ना वरकी पूरी की लेयर्स वैसे ही बनेंगे और खुलेंगे भी नहीं। तो क्या करें, जो साइड वाले जो पार्ट होते हैं ना, हल्का सा पानी इसके ऊपर लगाइएगा और बैक की तरफ पीछे की ओर इस तरह से मोड़ के सेट कर लेना। हथेलियों से इस तरह से दाब देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आप भी मतलब इसी तरह बनाइएगा। बस हल्का सा किनारों पे पानी लगाए और इस तरह से पिछले वाले हिस्से पे हमें सेट कर देना। इस तरह से जब हम बनाकर तैयार करेंगे, जब हम इसे ऑयल में डालेंगे ना, तो ये खुलेंगे नहीं। जिस तरह से हमने फैंसी लुक दिया है उसी तरह ये बनकर तैयार होगा। तो बस सेम प्रोसेस के साथ इसी तरह हम सेट करके सबसे पहले इसे हम इस तरह से हथेलियों से दाबते हुए सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था, जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए और अच्छी लगी, जब भी ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट के साथ अपने अपने प्यारे से नाम और प्यारे शहर का नाम लिख के बताइएगा। काफ़ी लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी आई, मतलब अच्छी लगी और पसंद आई और ट्राई भी किया और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। दीपा काम्बाके पुणे से है, नफीसा जी बड़ोदरा से हैं,
सावित्री देवी जी अबोहर से है। सरला जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा है। मालविका जी आसाम से हैं। जीनू बहराली जी आसाम से। मीना शाह जी नायरोबी केनिया से। रेवा जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा। सुकांति जी सुंदरगढ़ से हैं। गुरदीप जी होशियारपुर से हैं। मानकुंवर गोयल जी अजमेर किशनगढ़ राजस्थान से हैं। नफीसा अली जी कराची से हैं। मंजू मल्होत्रा जी कानपुर से हैं। यास्मीन जी भोपाल से हैं। रूपाली जी कोलकाता से हैं। हरजीत कौर जी गुड़गांव हरियाणा से हैं। मंजीत कौर जी कोटा से हैं। सुरभि जी भोपाल से। मालती मिश्रा जी भोपाल से हैं। शशिकला जी इंदौर से। असी अमजद जी पाकिस्तान से हैं। सवा जी पाकिस्तान से। भारती जी पुणे से हैं। नीलम देवी जी बिहार से हैं। अंजू जी सूरत से हैं। ताबिश खान जी जिला बुल्दाना हलुक्का कामगांव से हैं। अनीला जी लाहौर पाकिस्तान से हैं। एसएन सिद्दीकी जी कोटा राजस्थान से। कंचन जैन जी मुंबई से हैं। कमजीत कौर जी राजस्थान श्रीनगर से हैं। रेखा पाठक जी भोपाल से हैं। नर्मदापुरम जी सुहागपुर से। पिंकी जी दिल्ली से। एरन जी तुर्की सुंदरगढ़ से। नरगिस जी अफगानिस्तान से। चनाना जी नोएडा से। परवीन जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से। मीना वर्मा जी रायपुर से। शकुंतला शर्मा जी फरीदाबाद हरियाणा से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। इसी तरह आगे से रेसिपी हमारी पसंद आए तो आप लोग इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स के साथ प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहे। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से जिनको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स, हमने बेलन से हल्के हल्के इस तरह से वड़ की पूरी को हल्का हल्का सा बेल कर तैयार कर लिया है। ज़्यादा भी पतला नहीं करना है, बस जिस तरह से हमने बेला है ना उसी तरह आप भी बेल लीजिएगा। उसके बाद कढ़ाई को गैस पे डालेंगे, गरम करेंगे। रिफाइंड ऑयल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इसे डीप फ्राई करने के लिए। आप चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। ध्यान रहे इसे ना हमें हाई फ्लेम पे डीप फ्राई नहीं करनी। मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए उलट पुलट करते हुए क्रिस्पी सुनहरा कुरकुरा कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। और हल्के हल्के हाथों से इसकी पोजीशन भी चेंज करते रहना है जिससे कि इस पे जो है ना एक बराबर सा कलर आ जाए। इसे हम ऐसे ही ऑयल में छोड़ देंगे, उलट पुलट नहीं करेंगे तो इसका जो कलर है ना कहीं पे डार्क आ जाएगा, कहीं पे कम आ जाएगा। तो इसी तरह हमें हल्के हल्के हाथों से जैसे कि मैं घुमा रही हूँ उसी तरह आप लोग भी घुमाइएगा मीडियम टू लो फ्लेम पे रखते हुए। और ये देखिए धीरे धीरे इसकी लेयर्स भी नज़र आने लगी है, हल्का सुनहरा कलर आ गया है। तो चले इसे ऑयल से ले लेते हैं। थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करके रखेंगे जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और इसे एक बर्तन में ले लेते हैं। और ये देखिए सामने रिजल्ट आपके। बस सेम प्रोसेस के साथ बची हुई वर की पूरी को भी हम उसी तरह सुनहरा क्रिस्पी कुरकुरा होने तक हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने लेयर्स वाली पूरी की कलर जो रखा है ना एकदम परफेक्ट है, ज़्यादा भी डार्क नहीं करिएगा, ऐसे ही अच्छा लगता है। तो चलिए सभी को हमने डीप फ्राई कर लिया। अब हम ले लेते हैं चाशनी को। चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई थी, हम यहाँ पे लो फ्लेम पे इसे गर्म कर लेंगे इस्तेमाल करने से पहले। ध्यान रहे चाशनी ज़्यादा कड़ा नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से रिफाइंड ऑयल जो चिपचिपी होती है ना हाथ में छूने से उसी तरह होनी चाहिए। बस एक एक करके हम इसमें डालेंगे और इसे उलट पुलट कर चाशनी में डुबो देंगे। थोड़ी देर 1 से 2 मिनट होल्ड करके रखेंगे जिससे चाशनी जो है ना अंदर तक लेयर्स में चली जाए। और इस तरह से हम एक्स्ट्रा चाशनी इसके अंदर से निकाल देंगे। तो दोनों तरफ अच्छी तरीके से उसके बाद से हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा चाशनी निकालने के लिए ऑयल स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर लिया है। आप देख लिया आपके घर में जो जाली वगैरह होती है ना, जाली वाली बर्तन वगैरह, उसमें भी इस तरह से एक्स्ट्रा चाशनी आप निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इस तरह से ऑयल स्ट्रेनर वाले में एक तरफ साइड करके रखा है और दूसरा हमने पीस डाल दिया जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा चाशनी थी वो निकल भी गई और दूसरे वाले ने चाशनी सोख भी ली। तो चलिए हमारा ये सारी वर्की पूरी तैयार है। तो चलिए इसे सामने से दिखाते हैं, अभी कुछ प्रोसेस बाकी है। ऐसे भी आप खा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा फेस्टिवल पे बना रहे हैं तो थोड़े से ग्रेट किए हुए नारियल, थोड़े से कटे हुए बारीक कटी हुई बादाम, थोड़े से बारीक कटी हुई पिस्ता बादाम, चाहे आपको जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पे इस तरह से बारीक काट करके इसे सजा लीजिएगा।
और ये देखिए इतना प्यारा बढ़िया सा लुक, फैंसी सा लुक देने वाला वर्की पूरी, लेयर्स वाली पूरी हमारी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आप इसे फेस्टिव पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर ले और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी रेसिपी ट्राई करें कमेंट बॉक्स में अपने नाम